हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फॉर द गिवन कंपाउंड करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर। तो पहला है बेंजाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री है, सेकंड एलिफेटिक ब्रोमाइड, थर्ड है टर्शरी, और चौथे केस में आपके पास बेंजाइलिक कनेक्शन है और ये कितना डिग्री अपीयर होता है 2। तो इन चारों में ए से लेके डी तक कंपेयर आपको करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं ए स्टेटमेंट क्या है। कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसका फीचर होता है? SN2 का। अब देखिए कि SN2 रिएक्शन नॉर्मली 2 डिग्री हेलाइड में पॉसिबल होता है और 2 डिग्री हेलाइड आपका फोर्थ अपेयर भी है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, करेक्ट हो गया। बी स्टेटमेंट आपका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 1 2 3 4 इज 4 1 3। 4 में अगर हम कार्बोकेटाइन क्रिएट कर रहे हैं तो ये 2 डिग्री और हाईली स्टेबल बाय रेजोनेंस। 1 में अगर हम कार्बोकेटाइन क्रिएट करेंगे तो एक तो ये 1 डिग्री होगा बट बेंजीन से कनेक्टेड है तो स्टेबल बाय रेजोनेंस। और तीसरा कंपैरिजन है आपका थर्ड से, जो सिंपली कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहा है 3 डिग्री। तो इनमें से हम कह सकते हैं रेजोनेंस जो फैक्टर्स हैं ये डोमिनेट करेंगे। तो अगर रेजोनेंस फैक्टर को हम कंसीडर करें तो बेंजाइल से ज़्यादा 3 डिग्री का कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। अगर हम करेक्ट की बात करेंगे तो 4 के बाद आना चाहिए 3 को और 3 के बाद आना चाहिए 1 को, ये करेक्ट ऑर्डर होता है। सी वाला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 1 and 3 फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। तो 1 और 3 कार्बोकेटाइन स्टेबल बाय रेजोनेंस एंड 3 डिग्री में तो डोमिनेटली SN1 ही होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। डी दिया जा रहा है 1 2 फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। अब देखिए कि ये 1 डिग्री है तो SN2 पॉसिबल है और ये भी कितना डिग्री स्ट्रक्चर नजर आता है 1 डिग्री। तो 1 2 में SN2 होगा, ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट स्टेटमेंट माना जा सकता है। तो इस मल्टीपल चॉइस के लिए आपके पास करेक्ट ऑप्शंस रहेंगे ए सी एंड डी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।